नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 2019 की परीक्षा में पूछे गए हिंदी के ऐसे प्रश्नों को जिन्हें देखकर आप समझ पाएंगे कि आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे गए थे और आगामी परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे। लेकिन एक बात आपसे शिकायत है, क्योंकि आप वीडियो तो जरूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो वीडियो देखने के बाद या अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये इस सीरीज का देखिए 5वां वीडियो है। वैसे हिंदी में बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बस आप थोड़ी सी तैयारी कर लें तो 25 में 25। देखिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन भी किया है कि आप आराम से हंसते हंसते 25 में 25 प्रश्न सही कर सकते। एक भी प्रश्न गलत आपका हिंदी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न ऐसा है ही नहीं जो गलत हो जाए। अगर आपको गलती करने का मन भी करे तो गिरते पड़ते एक गलती कर दीजिए, चलेगा। एक से ज्यादा गलती किसी भी सूरत में मानवीय त्रुटि के अलावा नहीं होना चाहिए। देख शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, यानी बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अगर आपको याद नहीं है कि क्या होगा तो भी कोई बात नहीं है, याद नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? क्योंकि बादल का पर्यायवाची शब्द पानी तो होगा नहीं, पवन तो होगा नहीं। कुछ लोग अब बादल को पवन समझ लें कि हवा बहती तो पवन चलता है तो बादल उड़ते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पर्वत तो एकदम नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि पवन तो नहीं होगा, तो वैसे यहां पर हमारा आंसर हो जाता है ए। जो ही वीडियो पे प्रश्न ऐसे आया करे स्क्रीन पे, त्यों ही आप वीडियो को थोड़ा देर रोका करिए, सेकेंडो, और उसके बाद देख लीजिए, खुद से आंसर आराम से बता लिया करिए, तब वीडियो को आगे बढ़ाए। क्योंकि मैं अगर ऐसा करूंगा रुक रुक के तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और झूठ मूठ का आपका डाटा खर्च होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो जब भी प्रतिस्थापित लिखा रहेगा तो आप समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं अंडरलाइन होगा, और इस अंडरलाइन में कोई गड़बड़ी होगी, या गड़बड़ी ना भी हो तो कुल मिला के इसके जगह पे कौन सा शब्द या वाक्य लिख दिया जाए कि यह वाक्य सही हो जाए। तो दादाजी मोटियां रोटियां नहीं खाते, मोटियां रोटियां नहीं, मोटी रोटियां नहीं खाते। मोटियां में बहुवचन करने की जरूरत नहीं है, मोटी रोटियां नहीं खाते। अब मोटा रोटियां मत कर दीजिए, मोटे रोटियां नहीं, मोटी रोटियां नहीं खाते। हमारा आंसर हो जाएगा डी, दादाजी मोटी रोटियां नहीं खाते। अब रिक्त स्थान को भरना है जो कि बहुत ही आसान है। किसान हल मारकर खेत की ओर जा रहा है, या धक्का देकर, या लेकर, या तोड़कर। तो किसान हल को लेकर खेत की ओर जा रहा है, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, जो मास में एक बार होता हो, ये क्या चीज है? तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला प्रश्न जरूर एक या दो आ रहा है, रट लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है। जो मास में एक बार आता है तो आपको पता ही होगा मासिक कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी। चारों ओर रंग ही रंग, तो बिना प्रश्न पढ़े ही कुल मिला के आप रिक्त स्थान देख के समझ गए क्या करना है। चारों ओर रंग ही रंग, भाग गए, बिखर गए, बौखला गए, मुरझा गए। तो चारों ओर रंग ही रंग, बिखर गए, यहां पे भरा जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अब जिसमें कोई त्रुटि है, क्या लिख रहा है? दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि पता करना है किस भाग में है, आपको उसे शुद्ध करके नहीं बताना है, और इन विकल्पों में से ही बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। अपनी आय में से भावी जीवन के लिए कुछ अंश बचाकर रखनी, यहां पे गड़बड़ लग रहा है मुझे। रखनी बचत कहलाता है, रखनी नहीं, रखना बचत कहलाता है। यानी जिस विकल्प में रखनी लिखा होगा, जिस वाक्य के बीच में या कहीं भी रखनी शब्द आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो रखनी किस में लिखा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कहां गया? इसमें लिखा है, यानी हमारा आंसर हो गया सी। कुछ अंश बचाकर रखनी नहीं, रखना बचत कहलाता है। स्त्रीलिंग बनाने की कोशिश किया गया है। फिर से रिक्त स्थान भरना है। मैं कोई को परेशान नहीं करूंगा, कुछ को परेशान नहीं करूंगा, कभी को परेशान नहीं करूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा। ध्यान से पढ़ेंगे स्थिर बुद्धि से तो आपको बिना दिक्कत के ये प्रश्न सही हो जाएगा। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, बाकी कोई भी भरेंगे तो बहुत ही अटपटा लगेगा, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं तो हम लोग आसानी से ऐसे प्रश्नों को पकड़ सकते हैं। देखिए फिर प्रतिस्थापित वाला दूसरा प्रश्न आ गया, यानी अंडरलाइन जो है उसमें कुछ गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को विकल्प से दूर करना है। आदर्श बालक सुबह उठकर अपनी माता पिता को
अपनी नहीं, फिर अपने माता पिता को, अपनी नहीं अपने माता पिता को, यानी अपनी शब्द जहां लिखा होगा वहीं गड़बड़ी होगी। अपनी नहीं, इसको शुद्ध करना है, लिखा नहीं होगा बल्कि इसको शुद्ध करके बताना है। तो हमें ढूंढना है कि अंडरलाइन वाले की जगह पे क्या सही होगा। अपनी माता पिता की जगह पे अपने माता पिता को, जिसमें लिखा होगा अपने माता पिता को, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। प्रतिस्थापित वाले में शुद्ध करके बताना होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जमीन आसमान एक करना, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो मैं बार बार बताता हूं हर वीडियो में, मुहावरे का वो अर्थ नहीं होगा कभी भी जो लिखा रहेगा, यानी कि जमीन जिस विकल्प में लिखा रहेगा और आसमान लिखा रहेगा 99% उम्मीद है कि वो आंसर नहीं होगा। तो जमीन आसमान ढूंढ लीजिए किसमें है। जमीन इसमें है इसलिए नहीं होगा, इसमें तो आसमान भी लिख दिया है, गलत हो गया। इसमें भी जमीन आसमान लिख दिया, गलत हो गया। अब आंसर बस दो ही में से टिक होगा, बी और डी में से। बहुत अधिक परिश्रम करना या कम परिश्रम करना। तो जमीन आसमान जो एक करेगा वो तो बहुत परिश्रम ही करना कहलाएगा। यानी इससे भी कुछ आप सेंस निकाल सकते हैं कि कौन सा, ये भले ही वही अर्थ नहीं होता है लेकिन सेंस जरूर इससे निकाला जा सकता है कि हमारा आंसर कौन होगा। यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। फिर प्रतिस्थापित करने वाला प्रश्न देख लीजिए। वाक्य त्रुटि, वर्तनी त्रुटि वाले कुल मिला के सारे प्रश्न ढेर सारे आ रहे हैं, कम से कम 7 प्रश्न 6 प्रश्न आ रहे हैं। तो आशा पर सहारा, इसको सही करना है। व्यक्ति को अपना जीवन सफल बनाने के लिए आशा पर सहारा लेना चाहिए। आशा पर सहारा नहीं, आशा का सहारा। व्यक्ति को अपना जीवन सफल बनाने के लिए आशा का सहारा लेना चाहिए। आशा ने सहारा नहीं, आशा के सहारा नहीं, आशा की सहारा नहीं। आंसर हो गया बी। देखिए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करें। गंगा, तो गंगा का शब्द हो गया भागीरथी, क्योंकि भागीरथ ही से पृथ्वी पर लाए थे। आंसर हो गया ये। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखिए, दूसरा प्रश्न आ गया। किसी एक ही मीटिंग का ये सारा प्रश्न है। वाक्यांश के लिए ये प्रश्न दोबारा आ गया। बस इसमें मैंने 25 प्रश्न आते हैं इस परीक्षा में, तो मैंने बस वो वाला प्रश्न लिया जिसमें एक पैराग्राफ दे के उसमें से 4 प्रश्न देता, उसमें से प्रश्न पूछता। बस वही प्रश्न मैंने इन सब वीडियो में नहीं लिया, क्योंकि थोड़ा सा वो बार बार मुझे पैराग्राफ दिखाना पड़ेगा ऊपर नीचे करके, इसलिए मैंने उन सभी प्रश्नों को छोड़ दिया। वैसे वो प्रश्न बेहद आसान है, आराम से कोई भी उत्तर दे लेगा। कभी उसके लिए अलग स्पेशल वीडियो में ला दूंगा अगर आप बताएंगे तो। जो कुछ ना जानता हो तो उसको अल्पज्ञ नहीं कहेंगे, क्योंकि अल्पज्ञ का मतलब थोड़ा सा वो जान रहा है। अल्पज्ञ यानी अल्प ज्ञानी, यानी जो कुछ जानता हो इसका मतलब हो जाएगा। सर्वज्ञ तो एकदम नहीं कहेंगे, यानी जो सब कुछ जानता। मर्मज्ञ यानी भीतर की बात, गूढ़ बातें जानने वाला। तो अल्पज्ञ मत आप टिक करिए। अल्पज्ञ का मतलब थोड़ा सा जानने वाला, जबकि ये कह रहा है कुछ जानने ही ना वाला, यानी अज्ञ। यानी अज्ञ का मतलब अ मतलब नहीं, ज्ञ मतलब ज्ञानी, कोई ज्ञान ही नहीं। आंसर हो गया ये। फिर देखिए त्रुटि वाला प्रश्न, वाक्य त्रुटि वाले कई प्रश्न दे रहे हैं। लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में, यहीं पे समझ में आ गया गड़बड़ी। लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता है। तो जहां पे जिंदगियों लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा। इसमें लिखा है, यानी हमारा आंसर हो गया सी। फिर से मुहावरा दे रहा है, छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना, तो जिसमें छाती और मूंग लिखा रहेगा वो आंसर होगा, नहीं तो इसमें छाती और मूंग दोनों ही लिख दिया, एकदम नहीं होगा। इसमें भी मूंग लिख दिया है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब आंसर 2 ही विकल्प में ज्यादातर में आपको टिक करना होगा। कभी कभी तो ऐसा होगा 3 विकल्प कट जाएंगे, सुख देना कि दुख देना। तो किसी की छाती, अब देखिए इससे क्या सेंस लगा लेना है। वैसे इसका तो वही अर्थ होता ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी इससे अर्थ निकाला जा सकता है। किसी की छाती पर अगर मूंग रख दलेंगे तो उसको दर्द होगा कि आराम मिलेगा, तो उसको दर्द होगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा दुख देना। तो अर्थ तो नहीं निकलता, लेकिन उससे हम लोग अपना कुछ ना कुछ आशय समझ सकते हैं। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करना विकल्प से। वैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगे, कि किस ही बादल कब, तो जैसे होगा। जैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगे, आंसर हो जाएगा डी। विलोम शब्द बताना। स्थूल तो एकदम रटा रटा है। विलोम को ये मत, शब्द को ये मत समझिए कि रटने वाली चीज नहीं। विलोम शब्द भी रटने वाली चीज है, क्योंकि एकदम सटीक बताना होता है। तो स्थूल का विलोम शब्द एकदम सटीक क्या होगा, तो स्थूल का हो जाता है सूक्ष्म।
आंसर हो जाएगा डी। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही वर्तनी वाले शब्द भी एक बार में ही नहीं याद होते हैं। आपको जो अखबार पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो, तो थोड़ा कठिन शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखा करें कि छोटी का मात्रा बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, थ है कि ट है कि ट है, ये सब बातों पर ध्यान दिया करिए, क्योंकि ये सब एकाएक नहीं तैयार होता है। इसके लिए एक समय चाहिए होता है, लंबा पीरियड होता है तैयार करने के लिए। तो क्या होता है? तटस्थ होता है, थ पर ध्यान दीजिए, तटस्थ, बाकी सब तो याद रहेगा। तटस्थ ठ होता है कि ट होता है, इसी सब में कंफ्यूजन होगा, लेकिन याद रखिएगा तटस्थ में थ होता है। सोचिए कोई व्यक्ति तटस्थ है, अपने स्थान पे अस्थाई है, तटस्थ है यानी अपने स्थान पे अस्थाई है, तो थ से पकड़ में आएगा। अस्थाई स्थान से भी पकड़ में आ जाएगा थ। याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, आंसर हो गया बी। फिर देखिए सही वर्तनी वाला शब्द आ गया, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी, तो याद रखिएगा दर्शी में बड़ी का मात्रा होता है, ये बस ये आपको इसमें याद करना है। दर्शी में, प्रियदर्शी में बड़ी का मात्रा। आंसर हो गया डी। जिसमें कोई त्रुटि, देखिए वाक्य त्रुटि, वर्तनी त्रुटि वाले टोटल कितने प्रश्न दे रहे हैं। जिसके जैसी संस्कार होंगे वैसी ही उसकी भाषा होगी। जिसके जैसे संस्कार होंगे ना, जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसी ही उसकी भाषा होगी। ये नहीं कि वैसी लिखा है तो यहाँ पे जैसी ही होगा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, तब हम लिखेंगे जैसी की वैसी, लेकिन यहां पर ये सेट नहीं हो पा रहा है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसी ही उसकी भाषा होगी। वैसी शब्द इसके भाषा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यानी जिसके जैसे किस में लिखा है वही गड़बड़ होगा। विकल्प डी क्या है? जैसी इसमें लिखा है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। विलोम शब्द चुनना है। अज्ञ, अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ। पीछे हम लोगों ने देखा था अज्ञ मतलब ज्ञानी नहीं, अज्ञ मतलब ज्ञानी नहीं, इसमें है अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ। तो दोस्तों आज का ये हिंदी का ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।